नमस्कार किसान भाइयों, हमारे इस फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में आए हैं। इतनी अच्छी संख्या में आए, मुझे काफ़ी अच्छी बहुत ज़्यादा खुशी है। सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। श्री राम कंपनी यूरिया खाद बनाने के साथ साथ आपके जो फसल के लिए बुआई से लेकर कटाई तक की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे बीज हो, चाहे दवाई हो, चाहे खाद हो, चाहे विशेष प्रकार के खाद हो, सभी प्रकार की चीज़ें बना रही है और उच्च क्वालिटी की बना रही है और आपके मार्केट में दे रही है और काफ़ी किसानों को उससे फ़ायदा हो रहा है। आज इस फसल प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारी जो फसल है श्री राम सुपर 1 SR14 रिसर्च गेहूँ है, उसके बारे में जानकारी देना आपको और उसके जो खास विशेषताएं हैं उनको बताना। तो आज जो हम आपको जानकारी देंगे वो है श्री राम सुपर 1 SR14। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे हमारे पास में ये चार्ट लगा हुआ है, मैं चर्चिल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और मैं जो बात करता हूं वो आप लिखें। तो मैं एक एक करके इसके गुणों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी फुटान पे आता हूँ। देखो, जब बुआई करेंगे तो जमाव तो बढ़िया है, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। जमाव के बाद में कल्ले निकलेंगे, ठीक है, वो कल्लों की संख्या बहुत अधिक है। मैं अब जो श्री राम सुपर 1 SR14 और अन्य वैरायटी दोनों के पौधे लिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कल्लों की बात करता हूँ और इसी चीज़ को मैं आपको फील्ड में भी शो करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने ये आपको कहा था कि पौधे की कैपेसिटी इतनी है कि वो 14 15 कल्ले भी दे सकता है, ठीक है। 12 कल्ले औसतन आपको इस वैरायटी में श्री राम सुपर 1 SR14 में आपको मिलेंगे। जो अन्य बीज है उसके मैं आपको गिन के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसके कल्ले की संख्या है। अब मैं अगर बात करूं कि इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई आप देख सकते हैं लगभग 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई है। और अन्य बीज की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई मेरा यहाँ था वो पहले लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर कम है, तो लगभग 90 से 92 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। इसके फायदे क्या है कि आपको भूसा भी मिलेगा और साथ के साथ मध्यम ऊंचाई होना इस बात का सूचक है कि आपका गेहूं जो है किसी प्रकार से गिरेगा भी नहीं। एक मैं बात करूं इसके दानों पे, दाने बड़े वजनदार चमकीले दाने हैं, साथ ही साथ कठोर है। आप जो पंखुड़ी की क्षमता है, जो इसकी लंबाई है, उसके हिसाब से लगभग 70-75 दाने आपको आराम से इस बाली में मिल जाएंगे। अब मैं अन्य की बात करता हूँ, जो है 55-60 के आसपास 60 दाने औसतन आपको मिलेंगे। इसके 1000 दानों का वजन लगभग 52 ग्राम है। वजन ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या है, मंडी में जाएंगे तो पैदावार अपनी वजन ज़्यादा बैठेगा, पैदावार अपनी ज़्यादा बैठेगी। चमकदार होने का फ़ायदा क्या है, मंडी में रेट भी आपको गेहूं का अच्छा मिलेगा। देखिए, ये श्री राम सुपर 1 SR14 की बाली है, लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर की बाली है। इसी प्रकार से अन्य वैरायटी की बात करते हैं, ये है 9 और 10 के बीच में। अनुमानित बीज दर जो है श्री राम सुपर 1 SR14 का बीज है, लगभग कंपनी रिकमेंड करती है कि 40 किलो प्रति एकड़ डलना चाहिए। उसी प्रकार से अगर मैं सर्टिफाइड पे जाता हूँ तो वो बीज आप 70 से 75 किलो आप उसको डालते हैं। तो अगर मैं इसकी आप मान के चलिए इसकी मूल्य की बात करूं, 2800 का बीज आपका श्री राम सुपर 1 SR14 में लग रहा है, 2100 का बीज आपको अन्य बीज में लग रहा है। कितना अंतर हो गया, 600 से 700 रुपये का अंतर हो गया बीज में, ठीक है, प्रति एकड़। अब मैं इसकी अनुमानित उपज की बात करता हूं तो आपकी 22 से 23 क्विंटल पैदावार गेहूं में आएगी प्रति एकड़। अन्य बीज की बात करता हूं तो आप पैदावार में जाएंगे तो इन्हीं गुणों के आधार पर इसकी पैदावार लगभग 18 से 20 क्विंटल के आसपास आएगी प्रति एकड़। अब मैं 2000 के हिसाब से आपका जो लाभ अगर निकालता हूं तो वो 22 क्विंटल निकल रही है, तो 2000 के हिसाब से 44,000 की हो गई। और इसकी बात करता हूं, इसमें भी 2000 के हिसाब से बात करता हूं तो 18 की बात करूं तो 36,000 हो गया, या 36,000 हो गया, ठीक है। तो 8,000 का फर्क एक एकड़ में आपको मिल रहा है। अब बात आती है वापस बीज पे जाइए, ठीक है। 2100 का ये था, 2800 का श्री राम सुपर 1 SR14 था, तो 700 रुपये इसमें माइनस कर दीजिए।
ठीक है। 700 रुपये माइनस करेंगे 8,000 में से तो कितने रह गए? 7300। ठीक है, 7300 का आपको फायदा हो रहा है। तो ये जो श्रीराम सुपर 1 SR 14 है, तो ये लगभग 75 दिन में बाली इसकी निकल जाती है। बाली निकलने से 40-45 दिन बाद में गेहूँ कट जाएगा। गेहूँ जल्दी कट जाएगा तो गर्मी की वजह से किसी प्रकार का आपका नुकसान भी नहीं होगा, झड़ेगा भी नहीं, और आप टाइम पे उसको थ्रेसिंग करके घर में रख लोगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप गेहूँ देखेंगे बिल्कुल एकसार होगा, किसी प्रकार से कोई ऊंच नीच नहीं होगी। इसकी मुलायम रोटियां होती है इसके आटे की, और आप इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। श्रीराम सुपर 1 SR 14 में जो भूरी रत्वा बीमारी गेहूँ में लगती है, आमतौर पर गेहूँ में लगती है, उस बीमारी के प्रति पूर्णतया संवेदनशील वैरायटी है। श्रीराम सुपर 1 SR 14 का नया बीज लगाने से पुराना लगाने से क्या क्या नुकसान होगा? देखो, पहली बात, आज थ्रेसिंग करोगे आप, जैसे थ्रेसिंग करके आप बीज निकालोगे, बीज निकाल घर पे रखोगे। घर पे हो सकता है कि आपके न तो तापमान को मेंटेन करने की सुविधा हो, न नमी को मेंटेन करने की सुविधा हो। बीज, आज का बीज जो है अक्टूबर-नवंबर में बुआई होगा, अक्टूबर-नवंबर में बुआई होगा तो 7 महीने का अंतर हो गया। 7 महीने तक उस बीज में क्या क्या बदलाव होंगे आपको नहीं पता। तो अंत में जब उसको बोओगे तो नेचुरली आपके उस बीज में जमाव क्षमता कमजोर आएगी। जमाव कम आएगी तो बीज की मात्रा आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो एक हो गया नुकसान ही। दूसरी बात क्या होगी, जब इस बीज को आप दोबारा बोएंगे, जो फुटान है, जो मैंने फुटान की बात करी, फुटान में भी कम आएगी। तो फुटान 3-4 फुटान का फर्क पड़ेगा, तो वो बाली 3-4 फर्क पड़ेगा और पैदावार में फर्क पड़ना। तीसरी कमी क्या रहेगी कि कुछ जो आपका जो यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, वो समान खेत आपका रहेगा नहीं। हो सकता है कुछ बाली ऊपर हो, कुछ नीचे हो, मिक्सिंग टाइप आपका उसमें नजर आएगा। तो ये 2-3 नुकसान है जो आप घर का वापस इसी बीज को, सेव सीड को आप लगाते हैं तो आपको सामना करना पड़ता है। तो इससे भी हम कहना चाहेंगे कि आप फ्रेश सीड लीजिए, फ्रेश बीज मार्केट से परचेज करिए श्रीराम सुपर 1 SR 14 का, और फ्रेश लगाइए। अगर कोई आपके सवाल हैं तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं एक एक करके। गेहूँ कब बुआई की जाती है? श्रीराम सुपर 1 SR 14 75 दिन में बाली निकाल देता है। तो ये जल्दी पकने वाला गेहूँ, ठीक है। जल्दी पकने वाला गेहूँ जो है अगेती और पछेती, आगे और पीछे तब दोनों समय में बोया जा सकता है। अन्य काश्तकार जो गेहूँ बोते हैं उसमें 1 कट्टा यूरिया प्लस लगभग 25 किलो DAP डालते हैं, तब वो गेहूँ 8 बोरी का आसपास निकलता है। क्या आपके गेहूँ में गेहूँ की मात्रा या इसके खाद की मात्रा कम होगी, फिर भी उत्पादन वही होगा? आप जितना उसमें डाल रहे हैं ना, अन्य में, चाहे 25 किलो डाल रहे हैं, चाहे 20 किलो डाल रहे हैं, ठीक है, जो भी डाल रहे हैं, 4 पानी दे रहे हैं, 3 पानी दे रहे हैं, 5 पानी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, इसमें भी दीजिए उतना ही सेम, ठीक है। मैं समान करने की बात कर रहा हूँ। समान स्थिति में भी आप देखेंगे इसकी पैदावार आपको बढ़ के मिलेगी, अन्य बीज से बढ़ के मिलेगी। आपका जैसे नया बीज ले लिया, फिर इसका उत्पादन मतलब अगले साल भी फिर नया ये लेना पड़ेगा बीज। इसका उत्पादन कितना मतलब गिरेगा कि बार बार नया लेना पड़ेगा? पुराना जब बोएंगे, मैंने आपकी परिस्थिति कैसी है, वो बीज के अनुरूप है कि नहीं, उसको रखने के अनुरूप है कि नहीं है, तो उससे क्या है कि आपकी जमाव क्षमता उस बीज में कम रहेगी, एक तो। दूसरा, फुटान में फर्क पड़ेगा, फुटान कम रहेगी। तीसरा क्या है कि बाली का जो साइज है वो भी थोड़ा सा डाउन होगा। पर आप ये मान के चलिए कि अंततः आप जो वापस बोएंगे उसको, तो उसमें पैदावार की हानि आपको होगी ही होगी। वो कितना % होगी वो आपके खेत पर डिपेंड करती है। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है हर साल बीज को नया परचेज करके बोएं। अच्छा किसान भाइयों, आप में से किसी ने श्रीराम सुपर 1 SR 14 लगाया है तो अपने अनुभव बताइए। नहीं, अभी तो बहुत अच्छे हैं। अब पैदावार निकलने में मालूम पड़ेगा कितनी निकलती है। अभी तक अच्छा लग रहा है आप? मैंने 20 किलो बीघा का बोया था। 20 किलो बीघा का बोया था। फुटान अच्छी है, फसल भी अच्छी है, एकदम दंगी बड़ी है। फुटान आपने कितनी अनुमानित कितनी लगी आपको, कितनी फुटान होगी? वही 12-14 होगी। तो मतलब आप इस वैरायटी से श्रीराम सुपर 1 SR 14 से संतुष्ट है? हाँ, फसल देख के तो संतुष्ट। ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया, आपने लेना है। श्रीराम सुपर 1 SR 14 आपको लेना है। मार्केट में जाएंगे तो आपको उसकी पहचान कैसे करनी है। हो सकता है कि आज आप देख के जा रहे हो, यहाँ पर बैग का फोटो लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें, पर हो सकता है 7 महीने बाद में आपको ये फ़ोटो याद ही नहीं रहे। पर मैं आपको कुछ ऐसे निशान बताऊंगा जो आपको याद रहेंगे। आप देखिए, ऊपर वाले हिस्से में सफ़ेद रंग होगा, नीचे वाले हिस्से में भी सफ़ेद रंग होगा।
आपके यूरिया के कट्टे में बड़ा सा बाली का निशान होता है श्री राम यूरिया में, वही निशान इसमें भी आपको 20 में मिलेगा। जैसे महिलाओं की बिंदी 20 में होती है, उस तरीके से बैग में ये निशान आपको मिलेगा। इसका 75% हिस्सा सफ़ेद वाले भाग में होगा और लगभग 25% हिस्सा नीले वाले भाग में होगा। उसके नीचे श्री राम सुपर 1 SR14 लिखा होगा। नीचे आएंगे, नीचे वाली पट्टी पे आएंगे तो आपको इधर श्री राम DCM श्री राम का लोगो होगा और यहाँ पर श्री राम DCM श्री राम लिमिटेड श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिखा होगा। जो किसान भाई इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं तो नीचे लाइक का बटन है, उसको क्लिक करें और इसको वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट ज़रूर उसमें डालें, अपने सुझाव उसमें लिखें ताकि हम आपसे बाद में चर्चा कर सकें और आपके सुझावों को अमल में ला सकें और आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान समय पर कर सकें। जो मैंने बात बताई उन्हीं बातों को वापस आप लोगों के सामने वास्तविकता रूप में खेत में दिखाऊंगा आप लोगों को। आप मेरे साथ आइए। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसकी जो कल्ले हैं वो कितने फुटते हैं, तो लगभग वहाँ पर अपन ने गिना था 14 से 16 कल्ले की बात आई थी। ठीक है, औसतन 14 कल्ले के आसपास बात आई थी। आप यहाँ पर देखेंगे ये सीट मैंने लगा रखी है। अगर वास्तव में अगर आप गिनेंगे भी ना, आप देखिए कितने आए, 16 आए, तो लगभग आपको 14 का औसत, आपको 13-14 का औसत आपको मिल जाएगा। श्री राम सुपर 1 SR14 की पौधे की ऊंचाई की 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये देखो मेरे फीता लगा रखा है, नीचे से इसका 1 शुरू होता है, 10 शुरू हो रहा है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर यहाँ हो रहा है। और आप देख लीजिए नीचे, आप देखेंगे तो पूरा खेत बिल्कुल 100 सेंटीमीटर पर है। मैंने जो आपको बताया था कि दाने मोटे हैं, वजनदार हैं और पैदावार क्षमता अधिक है, पर जो हमारी जो बाली का वजन करके देखेंगे हम 10 बालियों का, श्री राम सुपर 1 SR14 का, अन्य बीज का 10 बालियों का वजन कितना बैठता है, उससे भी अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैदावार कैसी आएगी। तो सबसे पहले मैं श्री राम सुपर 1 SR14 की बाली को तो आपके सामने तोलूँगा। श्री राम सुपर 1 SR14 की इनको रखता हूँ। हाँ, कितना है, 54 ग्राम। मैं अन्य बीज रखता हूँ, अन्य बीज की बाली रखता हूँ 40 ग्राम। कितना अंतर आया, 14 ग्राम का अंतर। 10 बालियों में 14 ग्राम का अंतर है, प्रत्येक बाली में 1.5 ग्राम का अंतर आ गया। अब पूरे लोट में जाएंगे ना तो कितना अंतर आपको, फिर भी हम तो क्लेम ये करते हैं कि हम 2.5 से 3 कुंटल पैदावार बढ़ा कर देंगे आपको प्रति एकड़। हम ज़्यादा नहीं बोलते, पर फिर भी खेत की क्षमता है तो आपको पैदावार वो बढ़ के आ सकती है। लंबाई की बात करती, मध्यम ऊंचाई की है, तो आप देखिए ये अन्य बीज की है और ये श्री राम सुपर 1 SR14 की है। ये स्केल रखा है मैंने, 13 सेंटीमीटर पे जा, 13 से ऊपर निकल रहा है। मैंने वहाँ बताया था 12 से 13 सेंटीमीटर की बाली इसकी लंबाई है। और इसकी जो बात करेंगे, आप देखिए यहाँ 11 से ऊपर जा रहा है। अगर इतनी लंबाई में आपके 2 से 3 पंखुड़ियाँ भी ज़्यादा आती है तो उनके जो दाने आएंगे वो दाने आपकी पैदावार में फ़र्क पड़ेंगे। आप देखेंगे ये खेत पूरा पक चुका है और लगभग दिसंबर महीने में ये बोया हुआ है, मध्यम दिसंबर में बोया हुआ है। तो इसके 75 दिन में बाली निकलना और जल्दी पकना, ये खास बात है कि आपके खेत में किसी प्रकार का सूखने के बाद भी नुकसान नहीं होगा और आपकी पैदावार डाउन नहीं जाएगी और पूरा का पूरा जो पैदावार आपके हाथ में आएगी। श्री राम सुपर 1 SR14 में जो भूरी रतुआ बीमारी आती है, मतलब जो अन्य बीजों में आती है, अन्य गेहूं में आती है, तो ये बीमारी क्या है कि एक तरह से इस बीज में किसी प्रकार से पैदावार में फ़र्क नहीं पड़ता और किसान के हाथ में जो खेत में आई है पैदावार वही की वही पूरे हाथ में आएगी। श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स का लगभग 40 साल से काम कर रहे हैं। इसके सारे प्रोडक्ट से हम संतुष्ट हैं, बेचने से और घर में उपयोग लेने से भी संतुष्ट हैं। श्री राम सुपर गेहूँ 1 SR14 इसी साल लॉन्च हुआ है और किसानों का इसके प्रति बहुत रुझान है। बालें मजबूत है, तना मजबूत है, फुटान बढ़िया है। अगले साल के लिए भी लोग करने के लिए सोच रहे हैं। हमने श्री राम सुपर 1 SR14 लगाया है। फुटान इसकी 14 है और बाली 13 सेंटीमीटर है और इसमें एक साथ खेत दिखता है और इसमें गिरने की समस्या भी नहीं है। श्री राम सुपर 1 SR14 में 70 से 75 दाने निकलते हैं। सभी किसान भाइयों से बोलते हैं कि अगले वर्ष सभी इसी श्री राम सुपर 1 SR को ही लगाएं। आज हमने यहाँ पर जिस सरपंच साहब के खेत को आके देखा तो इसमें श्री राम सुपर 14 गेहूँ बो रखे हैं,
तो ये आते ही हमको अच्छे लगे। तो यहाँ पे जो बल्ली निकली हुई है वो भी बड़ी लगी। अन्य बीज की बाले की लंबाई तो 10 से 12 है और ये श्री राम सुपर ये 14 की 13 से 16 तक है। ये खेत में एक तरफा से बराबर है और मैं भी अगले साल इन्हीं बीज को लाऊंगा और इनको खेत में बोऊंगा। हम सबसे पहले इस खेत में आए तो हमने इसकी खेत की जो गेहूँ है ये बहुत अच्छे दिखे, क्योंकि इसकी बलियों में अंतर दिखा। बलियों भी लंबी है, 14-15 इसकी वह फुटान है। इसकी अपेक्षा उसकी जो दूसरी वैरायटी है गेहूँ है उसकी कम है, उसकी फुटान 8 या 9 के लगभग है और दानों में भी अंतर है। इसके दाने 70-72 निकलते हैं, उसमें 50-54 के करीब निकलते हैं। कि सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि श्री राम सुपर 1 SR 14 गेहूं का ही बीज क्वालिटी के लिए उपयोग करें।